तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, सिंगल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना ग्राफ पेपर पे, यानी किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी के सिंगल इनइक्वेशन को, एक इनइक्वेशन हो अकेले, तो उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और उसका सॉल्यूशन रीजन कैसे सेट करके फाइंड आउट करते हैं, ये हमने सीख लिया था। अब यहां पर एक से अधिक लीनियर इनइक्वालिटीज एक साथ आएंगे, यानी 2 या 3 या मोर देन 3 आएंगे इनइक्वालिटीज एक साथ। अब उनका कॉमन सॉल्यूशन, सबका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ मिलेगा, तो उन सब में कॉमन सॉल्यूशन क्या है, कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सी ऐसी एरिया है जो सबके सॉल्यूशन रीजन में कॉमन है, वो हमारा सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एग्जांपल हमें लिए, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें आप मेथड समझेंगे कि एक्चुअली करना क्या है, आपको किस तरह से सॉल्यूशन तक पहुंचना है। हमें 2-4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एक 2 इनइक्वालिटी गिवन है। फर्स्ट है x इज लेस देन 3 एंड सेकंड है x इज ग्रेटर देन 3 और सेकंड है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, सेकंड इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हमें इसका ग्राफिकल, इससे रिलेटेड जो लाइन होगी इसके करस्पॉन्डिंग उसको ड्रा करना होगा। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 3 और यहाँ y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 3 आपको पता है, x इक्वल टू a टाइप का कोई भी इक्वेशन लिखा हो तो वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है, और जो पॉइंट यहाँ पे a की प्लेस पे रहेगा उस पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है वो लाइन। तो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, 3 पे। 3 किधर होता है, ओरिजिन से राइट साइड में, 1 2 3। यहां से एक लाइन ड्रा करनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो। इसके लिए हम इसके एक परपेंडिकुलर लाइन, इस x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर बना देंगे, वो लाइन इसके पैरेलल होगी। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया फर्स्ट लाइन का। पहले फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन रीजन ढूंढ लेते हैं कि टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो यहां पे रखेंगे, देखो अब इस लाइन के एक साइड ओरिजिन है, दूसरे साइड ओरिजिन नहीं है, तो ओरिजिन पॉइंट पे चेक करेंगे। आई एम पुटिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन और इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ट्रू है या फॉल्स, फॉल्स है, इट इज फॉल्स। Hence, solution region or feasible region is away from origin, origin से दूर की ओर है ये। अब क्या करेंगे, हम उसको सेट करके रिप्रेजेंट कर देंगे, यही होगा ना डायरेक्शन। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, y इक्वल टू 2 हमेशा किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा और y को 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो y इक्वल टू 2 यही है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी और x के पैरेलल होगी। अब इसके एक साइड ओरिजिन है, दूसरे साइड नहीं है, यहां भी चेक करेंगे। ऑन पुटिंग 0 0 इन इनइक्वालिटी 2, इनइक्वालिटी 2 में 0 0 पुट करिए तो क्या मिलेगा, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 व्हिच इज फॉल्स। ये फॉल्स है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, सॉल्यूशन रीजन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर की ओर है, तो ऊपर की तरफ सेट करेंगे। अब हम चेक करेंगे कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे चेक टाइप का बन गया, यानी क्रॉस बन गया, वही सब कॉमन रीजन होगा। 2 बार से हुआ तो इसका कुछ नेम कर लेंगे, A B
सी कर लीजिए इसको, ठीक है। तो लिखेंगे अनबाउंडेड रीजन और ओपन रीजन CAB इज सॉल्यूशन रीजन। यही क्या है हमारा कॉमन सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है। बात समझ में आई कैसे करना है? जब दोनों लाइन का सॉल्यूशन रीजन आप सेट करेंगे तो जहां क्रॉस लग जाएगा, जहां दो बार सेट होगा, इसका मतलब वो दोनों में कॉमन है और वही सॉल्यूशन रीजन हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। समझ में आई बात? सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में 3x + 2y ≤ 12 है, तो पहले इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं। 3x + 2y = 12। टेबल बनाएंगे x y, x 0 करते हैं तो y 6 मिलता है, y 0 करते हैं तो x 4 मिलता है। तो 0 6 और 4 0 कहाँ होगा? 1 2 3 4, ये है 4 0 A। 0 6 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा B 0 6। दोनों को ज्वाइन कर दो। लेस देन और इक्वल टू है इसलिए डार्क लाइन से, अगर लेस देन सिर्फ होता तो डॉटेड लाइन से रहता। सेकंड है x > 1, इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? x = 1। x = यहां से वहां, पहले इसका चेक कर लेते हैं सॉल्यूशन। अब देखो 0 0 इसमें पुट करेंगे तो 0 > 12 आएगा, ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। इसको सेट कर लेते हैं पहले। ये सारी चीजें आपको वर्ड में लिखनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन सिंस इट इज ट्रू हेंस सॉल्यूशन रीजन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। लिखना तो सीख ही गए होगा, ये हमने सेट कर दिया फर्स्ट में। अब सेकंड में x = 1, x = 1 यही है, और लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो डार्क लाइन रहेगी, y एक्सिस के पैरेलल रहेगी। अब इसका सॉल्यूशन रीजन चेक करते हैं। यहाँ पे 0 पुट करो तो 0 > 1, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स है तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब बाहर की तरफ सेट होगा। अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। अभी y = 2 भी है, y = 2 ये है हमारा, और यहां से चेक करते हैं 0 > 2 फॉल्स है तो इससे भी बाहर की तरफ होगा, तो बाहर की तरफ सेट करिए। अब कौन सा रीजन ऐसा है जो 3 बार सेट हुआ? इसका नाम कुछ दे देंगे P Q R, तो लिख देंगे बाउंडेड रीजन POQ is common solution। PQR is common solution। PQR क्या है? common solution, जो 3 बार हुआ क्योंकि 3 लाइन से बाउंडेड था, तो जो तीनों में कॉमन है वही सॉल्यूशन। तो कुछ आइडिया मिला आपको कैसे करना है? कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक कॉमन सॉल्यूशन हमें निकालना है। 2 इनइक्वालिटी गिवन है। फर्स्ट इनइक्वालिटी है 2x + 5 > 6। सेकंड है 3x + 4y <= 12। पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन में। तो 2x + y = 6, इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ जब हमें बनाना होगा तो टेबल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। x y, x = अगर 0 पुट कर दोगे तो y = क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। y = अगर 0 पुट कर देते हैं तो x = क्या मिलेगा? y = यहाँ 0 पुट कर दें तो x = क्या मिलेगा? यहाँ से 2x = 6, then x = अगर 2x = 6 है तो x = कितना होगा? किसी नंबर का डबल 6 है तो वो नंबर क्या है? 3 है, तो यहां मिलेगा 3। इसका पहले ग्राफ बना लेते हैं। 0 6 कहां? 1 2 3 4 5 6, ये है हमारा 8 0 6।
बी है 30, 1 2 3, ये है हमारा बी 30। दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं किस लाइन से, डार्क लाइन से। लेस देन आर इक्वल टू है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू है, ये हमारा हो गया। अब सेकंड इनइक्वालिटी को देख, पहले इसको चेक करते हैं सॉल्यूशन रीजन किधर है। 0 0 पुट करो इसमें अनपुटिंग, क्योंकि इस लाइन के एक तरफ हमें दिख रहा है कि ओरिजिन है, दूसरी तरफ ओरिजिन नहीं है। अनपुटिंग 0 0 इन इनइक्वालिटी 1, तो क्या मिलेगा 0 + 0 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, विच इज फॉल्स, ये फॉल्स है। और जब फॉल्स है तो सॉल्यूशन रीजन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो सेट कैसे करेंगे, बाहर की तरफ। सेकेंड इक्वेशन को पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो 3x + 4y इक्वल टू क्या मिलेगा 12। टेबल बनाते हैं, x y, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू हमने यहाँ 0 पुट कर दिया तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 3 मिलेगा। 12/4 3, y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 4। पहला चीज है 0 3, 0 3 कहाँ है, 0 1 2 3, ये हो गया हमारा C 0 3, और 4 0 कहाँ है, 1 2 3 4, ये है हमारा B 4 0। इन दोनों को ज्वाइन कैसे करेंगे, किस तरह की लाइन से, डार्क लाइन से। अब इसका सॉल्यूशन रीजन कैसा होगा, अनपुटिंग 0 0, क्यों 0 0 पुट कर रहे हैं, क्योंकि इस लाइन के एक साइड में है ओरिजिन। तो क्या मिलेगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, व्हिच इज ट्रू। सॉल्यूशन रीजन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। तो टुवर्ड्स ओरिजिन मींस अंदर की तरफ। यहां देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं P। तो कौन सा ऐसा रीजन है जो 2 बार सेट हुआ, PBD। सॉल्यूशन इज कॉमन सॉल्यूशन रीजन इज PBD, ट्रायंगल PBD, ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरह से आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। कुछ समझ में आई बात, कर लेंगे आप इस तरह का। कई जगह 4-5 इक्वेशन एक साथ आ सकते हैं इक्वेशन, तो वहां चारों पांचों में जो कॉमन रीजन होगा उसको हम लिखेंगे। तो इसके बेसिस पे अगला एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए। अब ये क्वेश्चन हम लोग ऐसे एग्जांपल लेते हैं, x + y इज लेस देन और इक्वल टू 9। फर्स्ट हमारा इनइक्वालिटी है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगा x + y = 9, और इसका टेबल बनाएंगे। तो x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y = 9 मिलेगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x = 9 मिलेगा। तो पहले इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है हमारा पॉइंट A 0 9। दूसरा है 1 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, B 9 0। दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं किस लाइन से, डार्क लाइन से। स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे जो लाइन है y = x,
तो y इक्वल टू x वाली लाइन हमेशा कहां से जाती है? ओरिजिन से जाती है। टेबल बनाएंगे अगर तो 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे 2, तो 0 1 2 2 ऐसे जाएगा ये लाइन, ठीक। यस सर। और तीसरी लाइन है x इज ग्रेटर देन 0, यानी x इक्वल टू 0, ये y एक्सिस है, खुद y एक्सिस को ही x इक्वल टू 0 कहा जाता है। अब सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, तो पहले हम ढूंढते हैं इसका सॉल्यूशन। पुटिंग पहले में तो रख सकते हैं 0 0 0 0, वी गेट 0 इज लेस देन और इक्वल टू 9। इस लाइन में ये ध्यान रखिएगा डॉटेड रहेगी, ये कैसी रहेगी? डॉटेड रहेगी। Which is true, ये ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स ओरिजिन। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं। सेकेंड हमारा जो है, अब इसमें देखिए ओरिजिन से ही पास कर रहा है तो इसमें एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट रख लीजिए या वाई एक्सिस का कोई पॉइंट रख लेंगे। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बोलिए, कोई भी पॉइंट एक बताओ एक्स एक्सिस पे, बताओ। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बोलिए, 5 0 रख लेते हैं, चलिए 7 0 रख लेते हैं, आपने कहा 7, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 7 0 पुट करिए इसमें, तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 7 हो रहा है, विच इज फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स है। तो ये क्या हो गया? अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन का, अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस, ओरिजिन नहीं एक्स एक्सिस, हमने एक्स एक्सिस पे चेक किया था ना, अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब ऊपर की तरफ होगा। सेट कर देंगे, अब एक और लाइन बची है, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस का इक्वेशन है। अब देखो इस x इक्वल टू 0 के एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में कोई भी, चाहे राइट साइड में कोई पॉइंट चेक करिए, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ही कर लेते हैं, कोई पॉइंट बोलिए इसके इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट बोलिए एट 3 5 मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है ना, रखो यहाँ x इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ट्रू है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड, राइट साइड ही है, सॉल्यूशन इज राइट टू y एक्सिस के राइट साइड में है, तो सेट कर लीजिए y एक्सिस के राइट साइड पे। अब कौन सा ऐसा रीजन है जो 3 बार सेट हो गया, इसका नाम लिख लीजिए PAPO, ये रीजन ऐसा है जो सॉल्यूशन है हमारा काम। हेंस कॉमन सॉल्यूशन रीजन इज ट्रायंगल AOP। अब कुछ कंसेप्ट आपका बन गया होगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो इस बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे। जो भी परेशानियां आपकी आएंगी वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा।